तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 44 वचन संख्या 3 में अगर हम पढ़ेंगे, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, मैं सूखी धरती पर नदियां बहाऊंगा, मैं तुम्हारे वंशजों को अपना आत्मा और तुम्हारी संतति को अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन सत्य है और जो प्रभु कहते हैं वो निभाते हैं, और जो प्रभु कहते हैं वो करके ही रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन में प्रभु कहते हैं कि मैं सूखी भूमि में पानी बहाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपकी संतानों के ऊपर, आपकी संतति के ऊपर आत्मा बरसाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये समय है उस आत्मा को अपने ऊपर ग्रहण करने की, ये समय है उस पवित्र आत्मा को अपने हृदय में महसूस करने की और उसको अपनाने की। आइए हमारे इस जीवन को संपूर्ण रूप से उस प्रभु को दें, ताकि हमारे कमियां, हमारे जो दुख है, तकलीफ है, हमारी जो वीकनेसेस है, वे सब कुछ यीशु के लहू से शुद्ध हो जाए और आत्मा की शक्ति से सशक्त बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत से समय ऐसा है कि हम दुर्बल हैं, हम निर्बल हैं, हमारे द्वारा कुछ नहीं होने वाला है, हम पापी हैं, हम दुखी हैं, हमारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, हमें प्रभु, हमारे बात प्रभु सुनने वाले नहीं हैं, ऐसे एक गिल्टी फीलिंग हमारे हृदय में महसूस होने का चांसेस बहुत सारे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम हर समय ऐसा महसूस करते हैं कि हम योग्य नहीं हैं। सच में हम योग्य नहीं है, पर प्रभु ईश्वर की आत्मा यीशु के नाम से हमें जो प्राप्त होता है वो हमें सशक्त बनाता है, हमें शक्ति प्रदान करता है, हमें बलवान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए जो प्रभु हमें अभिषेक करने के लिए वचन दिया है, आइए जो प्रभु हमें उसके नाम से, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा को मांगने के लिए बोले हैं, उस भरोसा से, उस प्रभु पर संपूर्ण भरोसा रखते हुए हम अभिषेक होने के लिए, पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए, आत्मा की आग से जलने के लिए हम प्रार्थना करें और उससे निवेदन करें और उसी आशा से हम उससे दुआ करें और मांगते हुए बुलाएं। अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा,
तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। आइए सब मिलके गाए। अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। फिर से अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। अभिषेक अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन समान, पेंतेकोस्त के दिन समान तूफान लेके आ, पेंतेकोस्त के दिन समान तूफान लेके आ। अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। सब मिलके उच्च आवाज में अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। प्रभु का वचन यिर्मयाह का ग्रंथ में प्रभु कहता है, तेरे रचने से पहले ही मैंने तुझे जान लिया है, माँ के गर्भ में आने से पहले ही मैंने तुझे चुना है और तुझे बुलाया है। हालेलुया 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 हालेलुया। जब तक हम जन्म नहीं लेते हैं तब तक हमारे अपने माता पिता भी हमें नहीं जानते हैं। माँ के गर्भ में रहने से पहले, माँ के गर्भ में आने से पहले से ही हमारे प्रभु हमें जानते हैं और हमें चुन के हमें बुला लिया है। हालेलुया हालेलुया। आज अगर हम इस परिस्थिति में हैं, आज अगर हम प्रभु यीशु की उपस्थिति में हैं, इसका मतलब यह है कि प्रभु आपको जानता है और प्रभु हमें जानते हुए हमें बुलाकर उसके साथ रखा है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, प्रभु पर अपना भरोसा रखेंगे और उस पवित्र आत्मा को मांगेंगे। जैसे शिष्य लोग पेंतेकोस्त के दिन के समय अपने आप को समर्पित करते हुए माता मरियम के साथ दुआ किए और उस समय आग और जीव के रूप में पवित्र आत्मा आया, उसी तरह आज का समय ही है कि प्रभु हमारे ऊपर भी आग और जीव के रूप में उसकी आत्मा बरसने वाले हैं। तो आइए अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु को धन्यवाद कहें, क्योंकि प्रभु ने हमें बुलाया है। माँ के गर्भ से आने से पहले ही वो हमें जान लिया है और हमें चुन लिया है, इसीलिए हम धन्यवाद दें। मेरे रचने से पहले तूने जाना, माँ के गर्भ से तूने बुलाया, मेरे रचने से पहले तूने जाना, माँ के गर्भ से तूने बुलाया। आइए शक्ति मांगते हुए प्रार्थना करें। शक्ति दे दे मुझे तेरे नबी यिर्मयाह जैसा, शक्ति दे दे मुझे तेरे नबी यिर्मयाह। आइए दोनों हाथ ऊपर उठाकर गाए। अभिषेक कर दे, आंखें बंद करते हुए, आत्मा तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। सब मिलके अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र। फिर से गाए, पवित्र आत्मा अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। ऊंची आवाज में अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा।
आत्मा। फिर से ऊंची आवाज में अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। आइए हम उच्च आवाज में प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। We praise, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। यीशु स्तुति हो गई। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरी आत्मा अभिषेक से भर दिया। हालेलुया यीशु, praise, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। Praise you Jesus, we adore. Hallelujah 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 hallelujah. Yesu क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 44 से 51 तक। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित नहीं करता। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। यह ना समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूं वह स्वर्ग से उतरी है और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। प्यारे भाई और बहनों, इस हफ्ते में हम पूरा प्रभु यीशु के यूक्रिस्ट के ऊपर जो चर्चा है उसके बारे में हम सुन रहे हैं। यहाँ पर वर्स 44 पर मनन चिंतन करना मैं चाहूंगी। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित नहीं करता। प्यारे भाई बहनों, जब हम ये वचन को पढ़ रहे हैं और आप मुझे सुन रहे हैं, तब एक बात याद रखिएगा कि कोई भी वचन नहीं सुन सकता जब तक पिता आपको आकर्षित नहीं करता। अगर आज आप यह वचन सुन रहे हैं तो यह इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि पिता परमेश्वर आपसे कुछ तो कहना चाहता है, आपको आकर्षित करना चाहता है। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु के पास कितना भी प्रार्थना करने के बाद भी हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा है। हम कोशिश करते हैं रिट्रीट्स जाने के लिए, लेकिन वो कैंसिल हो जाता है। चर्च जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पे भी हम नहीं जा पाते हैं। बहुत सारे काम के बीच में हम फंस जाते हैं और हमारी प्रार्थना छूट जाती है। इसका जवाब यहाँ पर प्रभु देते हैं, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित नहीं करता। मैं उसे अंतिम दिन पुनः जीवित कर दूंगा। हमारे लिए प्रभु यीशु इस संसार में क्यों आए? पापों से बचाने के लिए? जी हाँ, लेकिन उससे भी अधिक प्रभु हमें पुनर्जीवित करते हुए अनंत जीवन तक ले जाने के लिए आए हैं। इसके लिए वह रोटी के रूप में हमारे साथ बसना चाहते हैं। जब प्रभु अपनी मृत्यु के बाद स्वर्गारोहण करते हैं, उसके बाद वे अपने शिष्यों के साथ नहीं है,
इसीलिए उन्होंने शिष्यों के साथ रहने के लिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 का वचन अगर ध्यान से हम पढ़ेंगे तो हम वहाँ पाते हैं कि प्रभु जानते थे कि उनके इस धरती के दिन खत्म हो चुके हैं। वे अपने शिष्यों को इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने परम प्रसाद की स्थापना की, अपने आप को रोटी के रूप में उन्हें प्रदान किया, क्योंकि रोटी खाकर हम जीवन प्राप्त करते हैं। रोटी हमारे शरीर में एक होता है। जब हम इस परम प्रसाद में यहाँ पर प्रभु को देखते हैं, क्या हम इस प्रेम का अनुभव कर पाते हैं? क्या हमें लगता है कि यहाँ पर सचमुच यीशु है? यहाँ पर यीशु है या नहीं? प्यारे भाई और बहनों, विश्वास की आंखों से आप देखोगे तो यहाँ पर जीवित यीशु है। वो यीशु जो हजारों साल 2000 साल पहले चलता था, फिरता था, आदि में था और अंत तक होने वाला है, वही यीशु आज परम प्रसाद में हमारे साथ उपस्थित है। उसे किसने भेजा? पिता ने भेजा। पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रभु यीशु संसार में आए थे। पिता परमेश्वर की यह भी इच्छा थी कि प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद वे हमारे साथ भी बसे रहे, और उसके लिए ही प्रभु ने परम प्रसाद की स्थापना की। क्या हम योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं? अगर हम कैथोलिक भाई बहन हैं तो हमने यह संस्कार बचपन में ही स्वीकार किया है, लेकिन क्या हम उस तैयारी के साथ, उस प्रार्थनामय हृदय के साथ विनम्र होकर, पापों को छोड़कर, क्या हम इस प्रभु को योग्य रीति से स्वीकार करते हैं? प्रभु को इस्राएलियों को ये बात समझाने में बहुत दिक्कत आई, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक जीवित इंसान अपने मांस और रक्त हमें कैसे खाने को दे सकता है। लेकिन प्रभु ने अपने शरीर, मतलब हमारा अपना शरीर हमें रोटी के रूप में दिया है। ये बात वे नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें ये बात समझ में आया कि स्वर्ग से मन्ना गिरी थी उनके पूर्वजों के लिए, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आया कि सामने जो खड़ा है वही जीवंत रोटी है। हमारे जीवन में जब तक विश्वास नहीं है तब तक हम प्रभु को अपने जीवन में नहीं पा सकते हैं। पूरी दुनिया हम खोजते चलते हैं, लेकिन प्रभु को हम नहीं पाते हैं, उनका अनुभव नहीं होता है। आइए, जो प्रभु अपने आप को हमारे लिए रोटी में भी बदल देता है, उस प्रभु के सामने आज हम हैं। अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलते हुए, सारी प्रार्थनाओं को उन पर रखते हुए उनसे प्रार्थना करें, परम प्रसाद में आपकी उपस्थिति पर विश्वास करने की कृपा हमें प्रदान करें। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 25 से हम देख सकते हैं कि पौलुस और सीलास कारागृह में प्रभु की स्तुति और आराधना कर रहे हैं। वे बहुत दुख में थे, पीड़ा में थे, उनको कोड़े मारे गए थे, उनके हाथों और पैरों में जंजीरें थे, लेकिन वे दिल से बहुत खुश थे। उनके शरीर में जितनी भी वेदनाएं थे वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। प्रभु यीशु के लिए उन्हें सहने का एक मौका मिल रहा था, इसके लिए वे खुश थे।
और वहाँ कारागृह में आधी रात को वे प्रभु की स्तुति महिमा गीत गाने लगे। उसे सुनते हुए अन्य कैदी बैठे हुए थे और जब प्रभु की महिमा वहाँ पर उतरी तब वे कारागृह से सभी लोग बाहर छूट कर निकल गए। प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं तभी वहाँ पर प्रभु की महिमा उतरती है। जहाँ पर प्रभु की महिमा होती है वहाँ पर छुटकारा होता है। हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार की बीमारियों से, संकटों से हमें छुटकारा मिलता है। आइए प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं बामंग गुंगमा के लिए जिनके चेस्ट में बहुत पेन है प्रभु जी और काफ़ी दिन से बीमार है। प्रार्थना करते हैं मोनिका खेका के लिए, जोवन्ना माइकल के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिखने जा रहे हैं। उन सभी बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो इन दिनों में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ओ प्रभु, इसायास नबी का ग्रंथ चैप्टर 54 वर्स 13 में आपने कहा है प्रभु ही अपने बच्चों को सिखाएगा और वे यशस्वी हो जाएंगे, वे विजयी हो जाएंगे। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सफानिया का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17 का वचन रखकर, प्रभु तू ही हमारे विजय योद्धा है, आप ही हमें विजय प्रदान करेंगे। इस वचन की योग्यता से जो भी भाई बहन या बच्चे एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे उनके जीवन में आशीष हो, छुटकारा हो। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो प्रभु पैरालाइज्ड है या स्ट्रोक आया है। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अल्फोंस पीटर के लिए, प्रभु जी आपके चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर हो। हम प्रार्थना करते हैं फादर सोमी के ब्रदर इन लॉ के लिए जिन्हें जीबी सिंड्रोम से जो पीड़ित है प्रभु जी, वो प्रभु आपका स्पर्श इनके जीवन में हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सभी भाई बहनों के लिए जो कोमा में हैं, आईसीयू में हैं, हॉस्पिटलाइज्ड है। ओ प्रभु, वहाँ पर उनकी वेदना में उनके साथ मिलकर उनके लिए हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं ताकि प्रभु आपका स्पर्श उनके जीवन में हो, आपकी महिमा वहाँ पर प्रकट हो। इसके लिए प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को चंगा करता है। ओ प्रभु, हम विश्वास पूर्ण प्रार्थना करते हैं कोमा, आईसीयू, वेंटिलेटर्स में हॉस्पिटलाइज्ड सभी भाई बहनों के जीवन में इस वचन की योग्यता से उन्हें चंगाई मिले। प्रभु जी आपकी महिमा वहाँ पर प्रकट हो। प्रभु जी आपकी स्तुति 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 आराधना, यीशु आराधना 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 आराधना, स्तुति 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 स्तुति। We worship you Jesus, Jesus, Jesus. ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, Yes, Lord. तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाँ प्रभु, जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। इतिहास का ग्रंथ दूसरा ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 22 से हम देख सकते हैं योशफात जो यूदा के राजा थे, उनके विरुद्ध अन्य 3 राजाओं ने आक्रमण किया था। योशफात के पास बड़ी सेना नहीं थी, वो बहुत उदास था। वो पूरी प्रजा के साथ प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु हमें बचा लो। प्रभु योशफात से कहता है युद्ध मैं लड़ूंगा, युद्ध मैं लड़ूंगा, मैं तुम्हारे शत्रुओं को कुचल दूंगा या मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें केवल एक ही कार्य करना है, तुम्हारे सभी जितने भी पुरोहित गण हैं, जितने भी लोग हैं, सैनिक हैं, आपको खड़े रहकर मेरी स्तुति और महिमा करना है। योशफात ने जो नबियों ने बात कही थी वो बात प्रजा के सामने रखी। पूरी प्रजा, पूरी जनता पुरोहित के साथ खड़े होकर जोर जोर से प्रभु की स्तुति और महिमा करने लगे। योशफात या उसके सैनिक में किसी ने भी हथियार नहीं उठाया, बल्कि वे प्रभु की महिमा करने लगे। वाक्य 22 में हम देखते हैं
जब उन्होंने जयकार और स्तुतिगान करना प्रारंभ किया तो प्रभु ने यूदा पर आक्रमण करने वाले शत्रुओं के पहाड़ी प्रदेश के निवासियों में फूट डाल दी और उन्हें आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। प्रभु ने कुछ नहीं किया, जोशफात ने कुछ नहीं किया, बस शत्रु ही आपस में लड़ने लगे। प्रभु ने जोशफात को विजय प्रदान की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, जब हमें लगता है हमको नहीं पता क्या करना है, तो प्रभु हमें सिखाता है वचन के द्वारा प्रभु की स्तुति और महिमा करो। बाकी पूरा कार्य, हमारा पूरा युद्ध, हमारा पूरा प्रबंधक प्रभु ही होगा। हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। स्वास्थ्य देना हो तो प्रभु की इच्छा हो तो हमें स्वास्थ्य लाभ देगा। हमें एग्जाम्स में प्रभु की महिमा करनी है तो वहाँ पर प्रभु विजय देगा। हमारे नौकरी में, हमारे बिजनेस में हमें प्रभु की स्तुति और आराधना करनी है। जितना दशमांश हमें देना चाहिए वह ज़रूर दीजिएगा, प्रभु आपको आशीषित करेगा। आप जहाँ रहते हो, आपके परिवार में रोज प्रभु की स्तुति और महिमा सब मिलकर करें, वहाँ पर आशीष होगा। कोई भी शत्रु आपको पराजय नहीं कर सकती। प्रभु इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं भाई बालकृष्णा के लिए, लूर्द के लिए, डोमिनिक के लिए, शालिनी करकेटा के लिए। ओ प्रभु जी, हर प्रकार की शारीरिक बीमारियों से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते अविनाश के लिए प्रभु जी, लॉरेंस इंडा के लिए, राजू सोरेन के लिए। ओ प्रभु, आपकी आशीष इनके जीवन में हो। प्रभु, इन्हें मन परिवर्तन देकर आपके प्रेम की ओर इन्हें आकर्षित कीजिए। प्रार्थना करते हैं विल्सन तिर्की के लिए प्रभु जी, अच्छी नौकरी देकर उन्हें आशीषित कीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन बच्चों के लिए जो फिट्स की बीमारी से पीड़ित है, विशेष रूप से ऑस्टिन खालको के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ प्यारे प्रभु जी, आज की इस आराधना में हम हमारी भारत की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु, जिस प्रकार आपने जोशफात की प्रार्थना सुनकर यूदा के रक्षा के लिए, यूदा को विजय देने के लिए आप उतर आए, उसी प्रकार भारत की कलीसिया के लिए आज प्रभु आपका चिन्ह और चमत्कार प्रकट करे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी बिशप्स, सभी विश्वासीगण, सभी पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, हर एक व्यक्ति जो आप पर विश्वास करता है, हमारे विरुद्ध उठने वाले हर एक शत्रुओं को प्रभु हम आपको समर्पित करते हैं। प्रभु जी, जहाँ पर कलीसिया में दिक्कतें आ रही है वहाँ पर आपकी उपस्थिति हो प्रभु जी। पूरी कलीसिया एक होकर प्रभु हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं पूरे विश्वास के साथ कि जिस तरह इतिहास का दूसरा ग्रंथ में आपने चमत्कार किया, वैसे आज भी आप अपनी कलीसिया के लिए चमत्कार करोगे। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु, आपकी आशीष हमारे भारत की कलीसिया पे हो प्रभु जी। हर वो विश्वासी जो अपने विश्वास में जीना चाहता है, उसे आजादी हो प्रभु जी। उस पर आपकी सुरक्षा के कवच हो प्रभु जी। सारे बिशप्स पर, हमारे सारे पुरोहितों पर, सारे धर्म बहनों पर, हमारे इंस्टीट्यूशंस पर प्रभु आपकी मुहर हो प्रभु जी। आपके नाम का सामर्थ्य हो प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। यीशुवे, आराधना 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 तेरी स्तुति 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 स्तुति। वी वर्शिप यू जीसस, वी बिलोंग टू जीसस। ओ प्रभु, हम आपके बच्चे हैं, हम आपकी प्रजा हैं, हम आपके हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। थैंक यू जीसस। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा ये